राइट सर, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू, राइट, याद रखिएगा सर। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, आज समझना बहुत मुश्किल होता है। पता चले कि ऑप्टिक्स के इतिहास में सबसे अगर घटिया कोई क्वेश्चन है ना, तो इसका नाम क्या है, हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। ये दोनों बहुत खच्चर है, जाना में सोच रहा बनता कम लिखाता बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। बट आइए इसको हम लोग बेहतरीन न्यूमेरिकली समझते हैं एकदम मजे से सर। देखिए यहाँ पर दो तरंगे हैं सर, पहला का नाम V1 और दूसरा का नाम क्या है V2, राइट। ये जो दोनों तरंगे हैं ना, तरंगाग्र बनाएंगे। जब तरंगाग्र बनाती है तो विशेषता होता है, जो तरंगाग्र होता है सर जी, समान समय में समान दूरी को कवर करता है। ऐसे मानते हैं कि ये वाला जो वेव फ्रंट बना रही है इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंगाग्र। इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, प्राथमिक तरंगाग्र। लेकिन ऐसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल, ठीक ना जी। और इसका नाम डालते हैं सर जी ए, इधर नाम क्या हो गया बी। अब क्या होगा सर, ये किरणें आएगी, ये समझ में आएगा प्राथमिक वाला है ना, बस इसको हटा दीजिए, या इसको समझने के लिए आप S1 मान तक समझ में आपको आएगा सर, ये S1 है। यहाँ पर प्यारा सा सुंदर सा मनमोहन सा एक नॉर्मल डालेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग N। ऊपर नहीं लिख रहे ताकि ऊपर बहुत सारा गांज गुज होने वाला है, नीचे अच्छा रहेगा N, ओके। हम जानते हैं कि आपतित किरण, देखो ये किरण आ रही तो आपतित किरण है, और ये अभिलंब हुआ। आपतित किरण अभिलंब के बीच कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, आई, राइट। चलिए बहुत अच्छा लगा। और आपतन कोण ठीक बराबर होता है परावर्तन कोण के, बट ये तो अभिलंब न है, तो ये आपका आई है, इसको हम मान लेते हैं भैया जी आई। तो जरा ई बताइए मेरे भाई कि एकर मान का होगा, 90 माइनस आई, माने 90 डिग्री माइनस आई। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, चूंकि आप ओवरऑल समझिए ना, ओवरऑल तो चूंकि ये नॉर्मल है भैया, नॉर्मल है तो चाहे हाई साइड ले और चाहे ऊपरा का साइड ले, कोण तो बनाएगा 90 का। और यदि हम दोनों को जोड़ दे रहे, ध्यान दीजिएगा सर, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, यानी कि 90 माइनस आई या प्लस में आई, तो आई आई खत्म, आई खत्म, का बची 90। बात तो सही है। अच्छा सबसे बड़ा बात है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आर रख देते हैं। अरे भैया तहार मर्जी, जवन मन करे तमन रखो, लेकिन हमारा आवे के चाहिए कितना, 90। हाँ, दिमाग में होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की बात होता है तो एंगल आई और आर आना चाहिए। तो आपके माइंड में एक चीज़ फिक्स कर लो कि अपन अगर पहली बार आई ले रहे हो तो सेकंड टाइम में क्या लेना है, आर लेना है। अगर आर लिए तो क्या लेना है, उधर आई लेना है, ओके। तो सर ये इंसिडेंट एंगल हुआ, इंसिडेंट बोले तो आपतित किरण हुआ, और इस कोण का नाम बना आपका आई, ये आपका होगा 90 माइनस आई, और ये बना फाइनल आपका आई। सर फोकस करेंगे, जितना काम यहाँ के उतना काम इधर भी करने वाले हैं। सर ये अपना आ रही है किरण, अब यहाँ से सर ना ये रिफ्लेक्ट करेगी मेरे भाई, ठीक ना। ये चूंकि आपतित है, और जाइए से, और सीधा सीधी बात है कि ये वाला भी किरण अपना यहाँ पर भी हम डालेंगे प्यारा सा खूबसूरत सा एक और नॉर्मल डालेंगे भैया जी, जिसका नाम होगा दोस्त आपका N2, यानी है आपका N1 कर लो, इसे क्या कर लो N2 कर लो, ठीक है। और फिर यहाँ से ये कुछ ऐसे चलेगी सेम बोले तो, क्योंकि इन दोनों का पैरेलल होना बहुत जरूरी है सर, राइट। अब हम क्या करेंगे सर, क्योंकि हाई अपना तरंगाग्र है, हाई लाइन तरंगाग्र, ध्यान देना है कि ये जो ए बी है ना सर जी, ए बी तरंगाग्र है, गाग्र ना जी। तो अब क्या करेंगे कि देखेंगे ई, अगर मानते हैं सर चूंकि एक ही मीडियम की बात हो रही है, तो इधर मान लेते हैं जो प्रकाश की चाल है भैया, प्रकाश की चाल, ये क्या है जी सी, ए से के मान लो सी, ना मान लो सी चूंकि रह चुका है, इधर मान लो अपना का पी एम टी, और कुछ बचा नाम, आगे देखते हैं। प्रकाश की चाल सी है, अब मानते हैं कि ए से
पी तक आने में लगा समय कितना है? टी है। तो बताइए बाबू, एक बाद ऊपर रखते हैं सर, हम लोग क्या पढ़े हैं जी? दूरी बराबर चाल गुणे समय। ए बाबू सतीश देखा हो, ए देखा तो ई बताओ बाबू, चाल कितना बा? सी, आ समय का बा टी, यानी पूरा मिलाए का बन गए सी टी। यानी बोले कि जौन एक ए पी का दूरी है इसका नाम कहा जाएगा सी टी। तो जितना आई सी टी है, जितना लम्हर जितना दूर चली है जुगिया ले लिया लांगड़ा लेके हचका दिया जहाँ हचक जाओ। लागत है कुछ ज़्यादा नीचे हो गई भाई, थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं, ये चुकी है, ये ऐसे कुछ होगा, ठीक है, ऐसा अच्छा रहेगा, ठीक ना जी। ले लेंगे लंगड़ा। तो ए से पी तक जितना दूरिया कवर किया ना जी, उतने ने लेके कटिंग मार देंगे जहाँ कट जाएगा। मान लीजिए कट गई, कटिंग धीरे से अगर तू मिला दियो, एक नाम ए बा तो एक नाम एम एन जी रख द ई। अच्छा, सबसे बड़ी विशेषता जो वेब फ्रंट होता है ना जी, वो हमेशा कितने का बनाता है? 90 का। एंगल कितने का बनता है जी? 90 का। इसकी विशेषता होती है। ओके, तो भैया जी एपी का दूरी है सी टी, अब बी ई की भी दूरी का नाम क्या हो जाएगा? सी टी। देखिए, ए से पी तक आने में समय लिया है टी, और चाल का माने है सी। तो रे भाई वाह, उतने दूरी नहीं कवर करेगा हो। तो मान लेते हैं कि जौन ए से पी की दूरिया है वो बी 80 के दूरिया के बराबर है। तो हाई तो हो गया एपी की दूरी बराबर इतना, यानी कि एपी का माना गया इतना। यहाँ से भी चाहे तो लाइनिंग बना सकते हैं, इसको मान लेंगे कि सुनमोन। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ भी हम लोग कि बी से ई तक की दूरी, तो भैया जी एहू में लेंगे हम कोई चीज? चाल गुणे समय। तो चाल ऐसी समय का है टी, तो क्या बन जाएगा हो? सी टी। आई है कितना? बी से ई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी ई। इसको मान लो कितना इक्वेशन? 2। अब चल दो भैया अपना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो ना, हाई महल्ला बराबर है। जब भाई दोनों महल्ला बराबर बा तो दोनों का हलवा बराबर हुई, तो क्या बनेगा? एपी बराबर कितना ना? बी ई। कहीं डाउट? बहुत अच्छा लगा। अब हम बात करेंगे सर, चूंकि 5 नंबर का ही आता है तो 5 नंबर के लायक होना भी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो अब हम क्या करेंगे सर? 2 त्रिभुज कवर करेंगे। त्रिभुज का नाम लिख रहे हैं, फोकस करेंगे भैया जी। आप देखिएगा, ट्रेंगल बी ए पी तथा ट्रेंगल बी ई पी में देखिए बी ए पी, आइए आते हैं फिगर में सर। बी ए पी माने हाई त्रिभुज लोकल साइड में करा के ट्रेंगल बी ई पी। तो बी ई पी सर जी, बी ई पी यानी कि हाई वाला एंगल, राइट सर जी। इसमें फोकस करना है कि ये दोनों हिस्सा इसके लिए और ये दोनों हिस्सा इसके लिए। अब हम आते हैं सर पॉइंट की बात करेंगे, खूब मस्त फोकस कीजिएगा सर, हल्का सा ध्यान दीजिए। तो ए बी पी ई बी पी ए बी पी ई बी पी बी पी बी पी बी पी ए बी पी ई बी पी बी पी बी पी दोनों में आ रहा है। तो भैया जी यहाँ हो जाएगा बी पी बराबर बी पी। ई का होगा हो? कॉमन हो जाएगा। ये दोनों ट्रेंगलों में मिला है कि बाबू रे जितने हई चलल बा ए पी या उतने कौन बट्टे हई बी ई, यानी कि ए पी बी के बराबर है। लिख देंगे यहाँ पे ए पी बराबर
BE बराबर में कौन चीज CT, ये ना है CT ना है वो। और हमको एक एंगल चाहिए ए भैया, हाई कोण ए जौन है तो बनाया है 90, ई भी कितना बनाया है 90, यानी कि कोण ए बराबर कोण ई बराबर में कौ डिग्री हो 90 डिग्री। सर्वांगसम का रूल पढ़े होंगे कि भैया क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हो रही है, एक कोण बराबर त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्व का मतलब होता है सभी और रांगसम का मतलब होता है अंग, जो सभी अंगों से क्या होता है सर समान होता है। बात बराबर की है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसलिए ट्रेंगल BAP हो गई सर्वांगसम, ट्रेंगल BEP जब दोनों त्रिभुजवा सर्वांगसम हो जाएगा, इसलिए कोण आई बराबर कोण R, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यह हुआ प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, ध्यान दीजिएगा सर। अर्थात यहाँ लिख देते हैं प्यारे प्यारे शब्दों में, अर्थात आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण का। ओके, अभी बच गया प्रकाश के परावर्तन का चौथा नियम, पहला नियम। दूसरा तो हो गया, दूसरा नियम हो गया। पहला नियम यहाँ देख लेंगे, सिंपल सा एकदम है। अगर गौर से अंदर देखिए, आपतित किरण, लिखिए दूसरे लिए चित्र से ले भी, इसका अगर नाम भीमा रखते हैं तो V'B, V'B यहाँ पे कौन सी ये हो जाएगा आपतित, लिख देंगे यहाँ पे आपतित, शायद नहीं दिख रहा होगा। गुड गुड, चलिए तो यहाँ दिख रहा है, चलिए यहाँ देख लीजिए। चलिए दूसरा नियम देखिए, हम लेंगे हम लोग V'B, V'B ये क्या है जी, आपतित। इधर देखिए अपने को N'B, अच्छा N1 है ना, तो इसको V1 ले लिया जाए। N1B ये क्या है जी, अभिलंब। यहाँ पे देखिए EB, ये आपका हो रही है परावर्तित, परावर्तित किरण। अगर गौर से देखो ना सर जी, अगर गौर से कहते हैं, आप लिखेंगे V1B, N1B, EB, ध्यान दीजिएगा सर, V'B, N''B, EB, B तीनों में होता है। ध्यान दीजिए सर, V1B, N1B, EB तीनों एक ही तल B में है। ये तीनों एक ही तल B में है, जिससे स्पष्ट होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम और दूसरा नियम समाप्त हुआ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।